मेमन साहब, अब एक क्राइसिस की सूरत हाल कराची में बन गई है। पहले अवाम वैसे एहतजाज करते थे, इक्का दुक्का वाक़यात सामने आते थे, अब डंपर्स जलाए जाना, फिर उनका भी जवाब में एहतजाज करना, मट्टी गिराया जाना, वाटर टैंकर्स का गायब हो जाना। इस क्राइसिस से निमटने का कोई फार्मूला है हुकूमत के पास या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये नवंबर 2024 से लेकर अचानक एक सर्ज आई है। हमने इसका डेटा एनालिसिस भी किया है। कोई 70% जो है ये वाकयात अचानक बढ़ गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने पूरे सर तोड़ के बैठी हुई है कि जी ये क्या अचानक ऐसी क्या सर्ज आ गई कि अचानक ये वाकयात का इस स्पीड में होना। लेकिन खैर गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले भी एक नहायत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है इस ट्रैफिक इश्यूज पे और कुछ नए फैसले किए हैं। उस नए फैसलों में हमने जी जो भी गाड़ियां जो कि जिनमें इस तरह की खामियां मौजूद हैं, चाहे वो हैवी ट्रैफिक है या बाइक्स हैं, उन सबको इम्पाउंड करना शुरू किया है। मैं आपको बताता चलूं कि नवंबर से लेकर अभी तक जो है वो कुछ 603 टोटल एक्सीडेंट की अमवात हैं, जिसमें जो हैवी ट्रैफिक से जो हुई हैं डेथ्स वो हैं 160। जो हैवी गाड़ी जो है, चाहे डंपर हो या वाटर टैंकर हो या कोई ट्रक हो, उससे जो वाकयात हुए हैं 160 वाकया नवंबर से लेकर अभी तक हुए हैं, जो कि बहुत ही कीमती जाने और नहायत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो पिछले 2 दिनों में ही कोई 1800 बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको हमने अभी रोका था, उनकी चेकिंग की थी, जिसमें से कोई 171 गाड़ियां इंपाउंड कर चुकी है लास्ट 2 डेज में। ये मैं आज दोपहर तक की फिगर बता रहा हूँ, रात तक और लेटेस्ट फिगर भी आ जाएगी। बाइक्स भी हमने कोई 1800 वो इंपाउंड किए हैं, जो लोग बगैर हेलमेट के हैं, जिनके पास वो साइड मिरर्स नहीं लगे हुए। ट्रैफिक की अवेयरनेस ऑलरेडी मौजूद है। हमें गवर्नमेंट को रोजाना इसमें नए नए कवानीन लाने की जरूरत नहीं, कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन मेजर ज़ाहिर गलती जो है वो हैवी ट्रैफिक की, जहां जहां पे भी वाकयात हो रहे हैं उन हैवी ट्रैफिक वालों को अरेस्ट किया जा रहा है। और मगर 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 सिमरन साहब, आपने खुद ने भी कहा कि नवंबर के बाद एक सर्ज है। जब इस सर्ज में हम देखें, कराची में पूरा दिन, कोई किसी मखसूस टाइमिंग पर नहीं, पूरा दिन छोटी बड़ी बसें भी चलती हैं, मगर उनसे हलाकतें इतनी नहीं हैं। अगर हम रवा साल भी देखें तो 9 हैं, मगर ट्रेलर से, डंपर से, वाटर टैंकर से हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इससे तो ये साबित होता है ना कि जो डंपर चला रहे हैं, ट्रेलर चला रहे हैं, वाटर टैंकर चला रहे हैं, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। तो क्या वजह क्या समझ में आई है? क्या अनाड़ी ड्राइवर हैं, स्पीड ज्यादा, क्या नवंबर के बाद अचानक उन्होंने ज्यादा कर दी, क्या हुआ ऐसा? देखिए जी, वो तो मैंने कहा कि उसकी फैक्ट फाइंडिंग चल रही है। मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं दे दूंगा कि जी अचानक सिर्फ सवाल का जवाब देने के उसमें कि जी मैं कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस सर्च को अभी तक हम समझने में नाकस रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, अब जी 30 स्पीड से ज्यादा जो है पर किलोमीटर जो कोई नहीं चला सकेगा कराची शहर के अंदर, जो भी हैवी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूं। और उसमें अब हमने ये कह दिया है जी, उसमें सब में हम चिप्स लगा रहे हैं। चिप्स में जैसे ही, और ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मैं कहने में थोड़ा टाइम लगेगा, चिप्स लगाने जैसे ही वो ओवर स्पीडिंग करेगा 30 से ऊपर, तो फौरी तौर पर जो है वो मार्क हो जाएगी, उस गाड़ी को हम इंपाउंड कर देंगे। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी जो भी बाइक पर, चाहे खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो, चाहे वो कार के जरिए हो या हैवी ट्रैफिक से हो या बाइक कोई भी स्लिप भी हो रही हो, तो एटलीस्ट जो एक सेफ्टी प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में, आप स्कूटर चलाएं या बाइक चलाएं, हेलमेट लाजमी है। मैंने बताया सिर्फ आपको 2 दिन में 1800 मोटरसाइकिल जो इंपाउंड हुई मतलब है। ये दुरुस्त है कि आप हेलमेट की इन्फोर्समेंट बिल्कुल लाजमी करनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर जो वज़ीर आला ने दीगर अहकामात दिए, जब इसमें आप कह रहे हैं कि ट्रैकर लगाए जाएंगे, डैश कैम लगाने की बात की गई, लाइसेंस चेक करने की बात की गई, ड्राइवर ने नशा ना किया हो, इस सब की इन्फोर्समेंट कितने अरसे में हो जाएगी? आपने कहा कि कोई तो टाइमलाइन होगी ना आपके जहन में कि हो जाए, लोग जान से जा रहे हैं और इस वक्त शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं। देखिए जी, ट्रैफिक कवानीन ऑलरेडी मौजूद थे। अब उसके लिए, अब चेकिंग्स के लिए 80 टीम्स कराची में बनाई गई हैं। वो 80 टीमें जो हैं वो रैंडमली लोगों को चेक कर रही हैं। जिस तरह मैंने बताया कि सिर्फ 2 दिनों में 180 से जायद जो हैं वो बड़ी गाड़ियां जो इंपाउंड की गई हैं, जिनमें वो सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं थे। अब लाइसेंस इसकी ये है कि लाइसेंस ऑल पाकिस्तान लाइसेंस कोई केपीके से भी लेता है, कोई बलुचिस्तान से भी लेता है, कोई पंजाब से भी लेता है। वो लाइसेंस वैलिड समझा जाता है जो जो ऑल पाकिस्तान जाता है। लेकिन अब हमने एक और चीज की, जो सिंध से जो लाइसेंस इशू होंगे हैवी ट्रैफिक के, उसमें भी थोड़ी सख्ती कर दी है कि जब वो कैपेबल हो जाए उसके बाद भी कुछ आर्स रखे हमने, कि वो आर्स उसने फिर भी चलाने होंगे, जिसको ट्रैफिक पुलिस खुद मैनेज करेगी और चेक करेगी कि क्या ये गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा है या नहीं चला रहा है। इसी तरीके से जो बाहर वाले लाइसेंस वाले यहाँ चला रहे हैं,
उसमें जो जब डोप टेस्ट भी हम शुरू कर रहे हैं। डोप टेस्ट जो है कि अगर कोई भी शख्स अगर वो अपने उस ज़हनी तवाज़ुन में, उस हालात में वो नहीं है, या अगर कोई उसने ड्रग यूज़ किया हुआ है, या उसने नींद अपनी पूरी नहीं की हुई है, क्योंकि नींद का भी बहुत बड़ा एक असर होता है, क्योंकि लोग जो बाहर से गाड़ियाँ चला के आ रहे होते हैं नॉर्थ से, और वो वहाँ पे शहर तक आते हैं, तो कभी कभी वो एक ड्राइवर या दो ड्राइवर पे भी चल रहा होता है, तो वो लोग, उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो वो सारी चीज़ों मैकेनिज्म के लिए एक अथॉरिटी एक बनाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और मेयर कराची को भी उसमें हमने एक लीड रोल दिया है कि वो जितने भी ट्रैफिक कवानीन हैं, और जहाँ पे भी जो इस तरह की चीज़ें जिससे हमें सारी एजेंसीज को आपस में हम मिलाकर इस लॉज को मजीद इन्फोर्समेंट कर सकें, दरअसल उसकी ये कोशिश लाजमी की। ज़ाहिर है नींद का फैक्टर भी, क्योंकि जो मलीर में हादसा हुआ वो ड्राइवर 24 घंटे से जाग रहा था। मगर ज़ाहिर शहरियों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर शहरियों की ये फ्रस्ट्रेशन है कि हादसा इतने हों और उसके बाद उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट पर, हुकूमत पर भरोसा ना हो कि कार्रवाई होगी, सज़ा होगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उन्हें किस तरीके से ये ट्रस्ट हो कि हुकूमत कार्रवाई भी करेगी अगर कोई हादसा होगा? लेकिन इसमें शाहजेब साहब ड्राइवर्स अरेस्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब बड़ा कोई हादसा होता है ना, तो पूरे मतलब शहर की बात नहीं कर, हाईवेज पे भी ड्राइवर भाग जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है, उस गाड़ी से उसके मालिक को जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। हमने पर्सनली, मैंने मुख्तलिफ जो है एसोसिएशंस हैं डंपर की और टैंकर्स की, वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर, इन सबसे मीटिंग्स की। हमने उनको कहा है कि जी आपकी ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है जो ओनर्स हैं, कि जी आप देखें कि ड्राइवर आपका इस कैपेबल है या नहीं, और ड्राइवर साहब फटीक तो नहीं ले रहे हैं। ड्राइवर को जितने आज ड्राइविंग करनी चाहिए, जितने आज रेस्ट है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वरना वो गाड़ी भी इंपाउंड होगी और मालिक के खिलाफ भी एफआईआर काटेंगे। और शर्मिया साहब, ये नहीं कि नवंबर से मालिक- जब आपने ये डेटा देखा, डेटा के एनालिसिस किए कि नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी सर्ज है, तो क्या इस बात में भी सर्ज है, इस बात में भी इजाफा है कि जो नंबर ऑफ अरेस्ट हुए हैं, या सिर्फ और सिर्फ हादसात में इजाफा है, गिरफ्तारियों में इजाफा नहीं है? लेकिन गिरफ्तारियां शहरों में ज्यादा हुई हैं, मैं आपको अर्ज कर लूं। ज्यादातर जो बड़े हादसे होते हैं ना, खुदा न खासा, जब आप देखते हैं कि हाईवेज पे कि पूरी बस की किसी बस की या उनकी ट्रक की टक्कर में जो है कोई बहुत बड़ी अमवात होती है, तब ड्राइवर भागते हैं। शहर में ड्राइवर के लिए भागना मुश्किल होता है। चंद केसेस में ड्राइवर भागे, अभी काफी केसेस में ड्राइवर वो अरेस्टेड हैं, और उनके खिलाफ ज़ाहिर है जो कानूनी कार्रवाई होती है, एक्सीडेंट की भी कार्रवाई है, और अगर वो उसके बाद लाइसेंस नहीं है तो इट इज मर्डर। या ये तो कानून सबको पता होना चाहिए, बट अगर आपके पास बगैर लाइसेंस कंसीडर्ड एज अ मर्डर, वो कानून बिल्कुल कानूनी बिल्कुल क्लियर है। सब फिर मुझे बताएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, डंपर्स ने आज जगह जगह कचरा गिरा दिया, वाटर टैंकर गायब हो गए हैं, पानी का एक अलग क्राइसिस पैदा हो रहा है, इसके लिए क्या कर रही है हुकूमत अब? तमाम एसोसिएशंस को भी इंगेज किया हुआ है, और हम चाह रहे हैं कि कोई भी इस तरह की सूरत हाल भी पैदा ना हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस पे भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश करेंगे दोबारा कोई लिसानी तरफ लेके जाया जाए। इसमें उस पर गवर्नमेंट ने सबको इंगेज किया हुआ है और सबको सख्ती से बोला हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई इसको मिसयूज करना चाहें, या अगर कोई डंपर एसोसिएशन वगैरह इसको मिसयूज करना चाहें। हम चाहते हैं कि जी जो शहर का कारोबार है वो भी चलता रहे, पानी की सप्लाई भी मिलती रहे, और जो हम स्पीड वाली लिमिट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे हमें एक उम्मीद है कि जो हम स्पीड एक रिड्यूस की है हमने, और उस पर उसको इनकी इसकी इन्फोर्समेंट पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि इसमें चंद दिन और लगेंगे। मतलब अगर आपने कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो इस मामले का फ़ायदा उठा रही हैं, अब एहतजाज है 12 अप्रैल को, 16 अप्रैल को जवाबी एहतजाज का ऐलान कर दिया है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कि अगर सियासी जमातें एहतजाज का ऐलान करती हैं इन हादसात के खिलाफ, अब आप कहते हैं फ़ायदा उठा रही हैं। फ़ायदा अगर उठा भी रही हैं तो इसलिए उठा रही है कि हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, लोग मर रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, तो और क्या करें? और जब दो तरफ से एहतजाज होगा तो हुकूमत क्या करेगी? शाहिद भाई, पहली बात है कि आपने जहां तक कहा कि कार्रवाई नहीं कर रही है, कार्रवाई तब नहीं हो रही हो जब लोग गिरफ्तार ना हो रहे हो। जो शख्स जो है गाड़ी चला रहा है, हैवी ट्रैफिक गाड़ी में जो भी चाहे डंपर ट्रक चला रहा है, और अगर उसने एक्सीडेंट किया, अगर फौर उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो उसका मतलब कि वो कानून के कटहरे में आ गया, तो कार्रवाई हो रही है, इंसाफ मिल रहा है। जहां तक उसके बाद के एहतजाज की बात है, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन में जिन लोगों ने ट्रक जलाने की कॉल्स दी या गाड़ियां जलाने की कॉज दी, वो शहर के साथ मुखलिस नहीं है। डेफिनेटली उनके मकासद जो है वो लोगों के भी फेवर में नहीं है। डेफिनेटली अगर उनको लोगों की परवाह होती तो गाड़ियां जलाने की या खुदा ना खासा फिर एक लिसानी तरीके से इसको रंग देने की कोशिश ना की जाती। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट को एक्सीडेंट लिया जाए। यस, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट जो है मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे इस पे मीटिंग्स हो रही हैं। पूरी गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं वो उस पर काम करें। आज भी एक एपेक्स का मीटिंग थी, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस मैटर को लिया गया है, और तमाम गवर्नमेंट के इदारे जो है वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहले तो उसको फाइंड आउट किया जाए कि अचानक ये सर्च बढ़ी क्यों है, और फिर इसके जो मेजर्स है, मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग्स की हैं और उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उस पर फिलफौर अमल शुरू हो गया है। ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की बात है कि एहतजाज, मैं समझता हूँ कि हम उनको सबसे गुजारिश भी करेंगे, एंगेज भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे
कि इसको जो है ऐसी कोई रंग ना दिया जाए जिससे खुदा न खास्ता जो है वो शहर का अमन खराब हो, और ना ही जो है इसको किसी हम लिसानी रंग पे लेके जाए।